बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में आज जो डिस्कशन होगी वो है स्पेशली नवाज शरीफ के हवाले से कि उन्होंने लंदन में जो इजलास मुनक्किद किया और उस पर हमारे तमाम रहनुमा वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से, क्या इलेक्शन जल्दी हो रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब, तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले तो इकबाल साहब, जिस तरह डिस्कशन आजकल हो रही है, बल्कि आज जो स्पेशल हमारा इशू ऑफ द डे में कि नवाज शरीफ ने जिस तरह से इजलास मुनक्किद किया और तमाम रहनुमा लंदन पहुंच गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ का बुलाना बनता नहीं था ऐसे, और यहाँ पे फौरी तौर पर ये लोग गए हैं, ऐसा क्यों? बहुत शुक्रिया। यही तो एक सदमा है जो लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत है और ये हमने इनहेरिट की है इंडिया से, यूके से, अमेरिका से। ये जमहूरियत नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड फर्में हैं जिनके एमडीज़ उनके मालिक होते हैं, सीईओ होते हैं। आप देखें कि ये सबको पता है मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा है और यहाँ से वो झूठ बोल के 8 हफ्ते पर गए थे। पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म रहने के बावजूद जो इस कौम के रोल मॉडल होना चाहिए थे, वो लंदन में बैठे हुए हैं, उनके बेटे वहाँ बैठे हुए हैं, अपने काफ़ी भतीजे वहाँ बैठे हुए हैं। सदमा यही है कि पाकिस्तान में जब आम आदमी सोचता है तो उसके बस में नहीं होता, फिर वो किताब भी जाता है और बड़ा परेशान हो जाता है और अपने आप को वो कहता है कि हम कौन लोग हैं, यहाँ हमारा कोई राइट नहीं है। कि एक आदमी कन्विक्टेड है और उसकी बेटी पाकिस्तान में मौजूद है, वो जल्द से भी कर रही है, उसको भी सज़ा हुई है, पूछने वाला नहीं। और फिर यह है कि अगर किसी गाँव में कोई इश्तिहारी आदमी किसी के घर में 10 मिनट रुक जाए तो वो बाकायदा आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर पाबंद है कि उसे पकड़ा जाए। अगर वो आम शहरी की बात कर, पुलिस की नहीं बात कर रहा, अगर उसे नहीं पकड़ता या भगा देता तो वो भी उसी तरह ट्रायल होएगा। अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की मेन, यानी आप कह सकते हैं कि बेशक एलाइज़ की हुकूमत तो आ चुकी। मियाँ शहबाज शरीफ माशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हैं, उम्दा शहबाज शरीफ वज़ीर आला हैं। देखना यह कि क्या उनको फिर काम करने दे रहे हैं या नहीं। जो इससे पहले परसेप्शन थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ही कहते थे मैंने ही बनना है या मेरी बेटी बनेगी, कुछ लोग कहते थे नून से शीन निकलेगी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ के कुछ जो चीज़ें हैं उनको पसंद नहीं हैं, वो इसलिए बुलाया हुआ है। फिर जो इत्तेहादी हैं वो उनके रोज़मर्रा डिमांड बढ़ रही हैं। इमरान खान जलसे पर जलसा कर रहा है, दबाव बरकरार है। इन हालात में डिलीवर कुछ नहीं हो रहा। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो कायद तो हैं उनके, लेकिन उन्होंने मीटिंग बुलाई है, ये कि आपने कानूनी आईनी नुक्ता पेश किया, ये जाने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बड़े डॉक्टर जाने, जो बड़े बड़े डॉक्टर पाकिस्तान में, बहुत से बड़ा डॉक्टर भी आएगा। लेकिन सूरत इस वक्त ये है कि क्या कोई अखलाकी पाबंदी नहीं है कि आप लोग बन गए वोट लेके तो आप एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्ट करें, आप वज़ीर दफ़ा एक्ट करें। आप अगर वहाँ से आपने जाके कोई लेनी है एडवाइस तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ इस मुल्क का। ख्वाजा आसिफ के हवाले से बताएं, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन जो हैं बहुत जल्दी होने वाले हैं और जो सारी इनकी ब्रीफिंग सुन रहे थे और जो तकारीर थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ ने इससे पहले असम्बली में भी कहा था कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए और ये कोई ख़ास बात इसलिए मैंने समझता क्योंकि इनकी जो महंगाई मार्च था वो उसका मोटो भी यही था कि हम इस सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं मानते और जल्दी इलेक्शन होना चाहिए। चलो आपकी हुकूमत आगे फिर आप करवा दें, फिर दलीलें कि हमने अभी कुछ करना है और काम करने हैं वगैरह वगैरह, अपने काम करने हैं, कौन से काम करने हैं। अब ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है उस वक्त लंदन में ही, उसमें उन्होंने कहा है, जब सवाल किया गया कि इलेक्शन कब हो रहे हैं और पाकिस्तान में अनरेस्ट है, अनारकी है और जलसे हो रहे हैं, महंगाई है, IMF का दबाव है और पेट्रोल महंगा करने के लिए शराइत हैं, पाकिस्तान की मईशत डामाडोल है, स्टॉक एक्सचेंज बैठा हुआ है, डॉलर चढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि फिर सवाल हुआ कि आर्मी चीफ जो हैं ये यही रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो राहिल शरीफ साहब थे उनमें एक बात थी, उन्होंने कभी ख्वाहिश नहीं की कि मैं एक्सटेंशन लूँगा, और जनरल बाजवा ने भी पीछे से कहा कि मेरा अब एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये बात चल रही थी कि गालबन ये कोई तीसरी टर्म के लिए भी लेना चाहते हैं। उनका ये बयान खुश आइंदा, लेकिन यह कि नया, फिर उन्होंने सवाल किया कि नया आर्मी चीफ जो है वो आने से पहले इलेक्शन होंगे या बाद में होंगे, या कौन सी गवर्नमेंट उनको आर्मी चीफ बनाएगी। उन्होंने कहा नहीं, इस आर्मी चीफ से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। फिर हर एक प्रेस रिपोर्टर है और बड़े मजे होते हैं, उन्होंने कहा कि इंटरम गवर्नमेंट अगर बनती है तो वो 3 महीने के लिए बनती है। नवंबर में जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट है, इसका मतलब है कि अक्टूबर, सितंबर और अगस्त 3 महीने तो इंटरम के ये बनते, बाकी महीना तो बचता 1.5-2।
इसका मतलब है कि नई जो इलेक्शन है वो इन 1.5 महीने में होंगे। जो मुस्लिम लीग नून को इस वक्त हुकूमत मिली है वो अंधे कुएं में धक्का दे दिया गया, क्योंकि जो अंदर आकर उन्होंने देखा कि मुल्क के हालात बड़े बुरे हैं, कोई देने के लिए कोई चीज़ नहीं है, डेवलपमेंट के लिए फ़ंड कोई नहीं है। आपने देखा तनख्वाहें बढ़ाई थी वज़ीर ने पहले दिन ही अपनी तकरीर में वो वापस ले ली, फिर आटे का कहा तो आटा छलांगे लगा रहा है, मुर्गी है तो वो डबल हो गई है। अब आसिफ अली ज़रदारी के आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को और तरीके से ज़रा सोचें कि बड़ी देर बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस तरह की बड़ी अहम और बड़ी अलार्मिंग, यानी उधर तो हो रहा है कि जो सब लोग बुलाए गए हैं तो मे बी कि वो सोचें कि चलो अनाउंस कर देते हैं, जान छुड़ाएं, क्योंकि डे बाय डे अगर 6 महीने और हुकूमत रहती है मुस्लिम लीग नून की तो ये मसले हल नहीं कर सकेंगे और लोग इनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अब आसिफ अली ज़रदारी ने मुतालबा रख दिया कि नहीं, अब उन्होंने ये कहा है कि पहले नैब में तरमीम करेंगे, फिर इलेक्शन रिफॉर्म करूँगा। मतलब यह है कि मैं इन्हें खिड़की में चढ़ाए रखूँगा मुस्लिम लीग नून को। पहले तो आसिफ अली जरदारी और नून लीग तो इकट्ठे देखे जा रहे थे कि दोनों पार्टियां एक हो गई, तो इकट्ठी हैं। तरीका होता है सियासी पॉलिटिकल है कि वो बेसिकली तो पीपल पार्टी पंजाब में नहीं है, 7 को वोट हैं उनके, वो कहते हैं भाई 4 को तो वज़ीर बनाओ, 1 को सीनियर मिनिस्टर बनाओ, हर ज़िले में हमारी कोटा पूरा करो। अगर डीसी आपका तो डीसी हमारा लगेगा, अगर कमिश्नर आपका तो डीसी हमारा लगेगा, डीपीओ लगेगा, सेक्रेटरी हमारा लगेगा। वो उन्होंने इनको घेर के, क्योंकि उनकी शरायत थी कि हमें 20 सीटें इधर दे दो MNS की, वो ये दे नहीं सकते मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनके वो लोग ज़ाहिर है जहाँ जहाँ खड़े हैं वो भी ख़िलाफ़ हो जाएंगे, फिर वो आज़ाद खड़े हो जाएंगे। और MP की 40 सीटें तो वो दे नहीं सकते। जिस वक्त सबसे जो एंजॉय कर रहा है वो ये है आसिफ अली ज़रदारी। उसने आपने देखो कि कौमी असम्बली की स्पीकरशिप भी ले ली है, और सेनेट में चेयरमैन उसका पहले ही बैठा हुआ सादिक संजरानी, और अगर ना हुआ तो फिर यूसरा गिलानी को बना देंगे। और वफाक में भी मेन पोस्टें उनके पास हैं, कुछ मौलाना फजल रहमान के पास हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मसलन वो ये अब उसका ये टाइम आ गया है कि वो मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचाए, और पहुँचा रहा है, क्योंकि सियासत में तो कोई एक दूसरे के साथ होते भी हैं और नहीं भी होते, कहते हैं को आकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आज जो कहा है, ये मियाँ नवाज शरीफ और उनकी जो टीम वहाँ पहुँची है, दरमियान में उनको जिस तरह आप कह सकते हैं कि छक्का मारा है। फिर पहले तुम ये तो देखो कि, और उसने साथ ये भी कहा है कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ बात करके आपसे बात कर रहा हूँ, यानी फिर वहाँ क्या लेने गए हैं? अगर बात उनकी मियाँ तो जाना बनता नहीं था ना, बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं था उस चीज़ का। वो तब इखलाकी बातें कर रहे हैं, यहाँ तो इखलाकी बातों की कोई गुंजाइश ही नहीं, जाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। अब अगर वो मोटो होता, वो माशाल्लाह बड़ी बड़ी अदालतें हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। आज आपने चीफ इलेक्शन कमीशन ने वही फैसला किया जो सब लोगों को पता था। अब वो PTI कहती है हमने एक रेफरेंस पेश करना है, उसको इतना वो यानी जानबदार है, उसको अच्छा गालियाँ निकाल चुके हैं, जुलूस निकाल चुके हैं। वो भी इतना टीठ आदमी मैं समझता हूँ। भाई आप एक कॉन्स्टिट्यूशन रोदे पर बैठे हैं, मेरे दे घर जाएँ। पूरी दुनिया में अगर उंगली उठाई जाए किसी जज के ऊपर तो वो जज केस नहीं सुनता। पंजाब में अजीबोगरीब है कि सदर का नुमाइंदा गवर्नर बैठा हुआ है, गवर्नर की सीट खाली है, अगर उसे हटाया जाए तो परवेज़ अली बन रहा है, परवेज़ कहते मैंने बनना नहीं, वो नहीं बनता तो क्या होगा? वो रेफरेंस जा रहा है, उन्होंने कहा है कि नेशनल असम्बली का स्पीकर वज़ीर आला सेल्फ नहीं उठा सकता। वो गवर्नर का है मुतालबा कि यहाँ 2 वज़ीर आला हैं, गवर्नर उसे बाहर निकाला हुआ है, आगे पुलिस खड़ी है। यानी पाकिस्तान में है कि गवर्नर हाउस में गवर्नर जो है उसको दाखिल नहीं होने दे रहे। अब फिर क्या होगा? ये हंसने की बात कतन, ये रोने की बात है। कल को फिर ये होगा कि कोई भी पार्टी हो जिसका गवर्नर है, अगर वो हज़ारों लोग यहाँ लेके आ जाते हैं, कौन लड़ेगा उनसे? बिल्कुल सही। अच्छा, लास्ट में मुझे बताइएगा कि पंजाब में जो सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है, तो उसमें मज़ीद क्या चीज़ें हम मंजर आम पे देखेंगे? मंजर आम पे काबीना नहीं बन रही, काबीना का वो तो मैंडेटरी है कि गवर्नर लेगा, उसे अगर निकाला है तो अब जब नया गवर्नर उधर आएगा, वो भी सदर के साइन होने, वो 25 दिन वो रोके बैठा रहेगा, 25 दिन तो आगे पास है ना। इसलिए इस वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने जब एडवोकेट जनरल को कहा इससे निकाल दो दस्तखत करके, तो उसने कहा मुझे निकाल नहीं सकते, क्योंकि काबीना फ़ैसला करेगी तो तब वज़ीर आला का फ़ैसला माना जाएगा। इस वक्त पंजाब में अगर देखा जाए, उनके बकौल 2 वज़ीर आला हैं, चलो हमारे नज़दीक 1 वज़ीर आला है, लेकिन वो तनहा है,
देखें, इस तरह तो फिर कौम को क्या खिदमत कर सकेगा। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि इकबाल साहब से बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी कि नवाज़ शरीफ अब क्या करने वाले हैं, वहाँ पे जो इजलास मुनक्किद हुआ है, अब जो जो चीज़ें आएंगी वो इंशाल्लाह ताला कल आपसे डिस्कशन होगी। यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।